रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज का हमारा टॉपिक है गैसेस एक्सचेंज इन प्लांट। सबसे पहले वर्ड है गैसेस एक्सचेंज। गैसेस एक्सचेंज का सिंपल मतलब है गैसों का तबादला, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होना। कुछ ऑर्गेनिज्म में ऑक्सीजन अंदर जाता है और कुछ ऑर्गेनिज्म में ऑक्सीजन बाहर आता है। मतलब प्लांट और एनिमल में ये उल्टा है। प्लांट में क्या होता है? प्लांट में ये होता है कि वो ऑक्सीजन को बाहर निकाल देते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर कर लेते हैं, और एनिमल क्या कर लेते हैं? ऑक्सीजन को अंदर कर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल लेते हैं। आज हम वो तरीके पढ़ेंगे जिसमें प्लांट अपना गैसों का तबादला कर सबसे पहले गैसेस दो होते, एक होता है ऑक्सीजन और एक होता है कार्बन डाइऑक्साइड। प्लांट में क्या होता है? प्लांट सबसे पहले ऑक्सीजन को बाहर निकाल लेते हैं, गिविंग आउट कर लेते हैं, ऑक्सीजन को बाहर निकाल लेते हैं और CO2 को इनटेक कर लेते हैं, CO2 को इनटेक कर लेते हैं और ऑक्सीजन को क्या कर लेते हैं? बाहर निकाल देते हैं। अब एक होता है दिन के वक्त और एक होता है रात के वक्त। अब हम अलग अलग होते हैं, दिन के वक्त अलग सिचुएशन होता है और रात के वक्त अलग सिचुएशन होता है। सबसे पहले हम दिन के वक्त पढ़ लेते हैं। दिन के वक्त आपको पता है कि फोटोसिंथेसिस होता है। क्या होता है? फोटोसिंथेसिस होता है। सेकंड नंबर पे रेस्पिरेशन तो हर टाइम होता है, 24 घंटे होता है, लेकिन फोटोसिंथेसिस जो होता है वो दिन के वक्त होता है। और आप सबको पता है कि फोटोसिंथेसिस में क्या होता है? फोटोसिंथेसिस में CO2 यूज होता है। CO2 का क्या होता है? इस्तेमाल होता है, और CO2 इस्तेमाल होने के साथ साथ ऑक्सीजन बाहर निकल जाते हैं। ऑक्सीजन क्या हो जाते हैं? गिविंग आउट हो जाते हैं। तो अब ये ऑक्सीजन कहाँ से आ गया और ये CO2 कहाँ से आ गया? अब रिस्पायरेशन को ज़रा देख ली। रिस्पायरेशन में क्या होता है? रिस्पायरेशन में ऑक्सीजन यूज होता है, और CO2 जो होता है वो बाहर गिविंग आउट होता है, गिवन आउट। रिस्पायरेशन की वजह से ऑक्सीजन यूज होता है, इस्तेमाल होता है, और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोडक्ट होता है। तो ये वाला CO2 फिर फोटोसिंथेसिस में इस्तेमाल होता है, और वहां पे फोटोसिंथेसिस में जो ऑक्सीजन प्रोडक्ट्स था ज्यादा था, वो यहाँ पे रिस्पायरेशन में क्या हो जाएंगे? इस्तेमाल हो जाएंगे। तो ऑक्सीजन और CO2 का लेवल नॉर्मल हो जाते हैं। फिर भी अगर थोड़ा सा ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड का मिकदार ज्यादा हो जाता है तो फिर ये स्टोमेटा के जरिए, एपिडर्मिस के जरिए, लेंटिसेल के जरिए ये बाहर एक्सचेंज हो जाता है, डिफ्यूज आउट हो जाता है। ये तो था दिन के टाइम। अब रात के टाइम उल्टा होता है। रात के टाइम क्या होता है? रात के टाइम ये होता है कि रात के टाइम फोटोसिंथेसिस नहीं होता, फोटोसिंथेसिस नहीं होता, रेस्पायरेशन होता है। रेस्पायरेशन फिर भी होता है लेकिन फोटोसिंथेसिस नहीं होता। जब रेस्पायरेशन होता है तो रेस्पायरेशन की वजह से दो चीज़ें बन रही हैं, एक होगा CO2 और एक होगा ऑक्सीजन। अब रेस्पायरेशन में ये ऑक्सीजन तो इस्तेमाल होगा, क्या होगा? इस्तेमाल होगा। ये CO2 बाहर निकालेंगे, मतलब ये प्रोडक्ट है। तो मसला क्या होगा? मसला ये होगा कि CO2 का कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाता है और ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन फिर कम हो जाता है। तो यहाँ पे ये क्या कर लेता है? ये एक्सचेंज कर लेता है, ज़्यादा मिकदार में एक्सचेंज कर लेता है। तो इसी वजह से तो लोग कहते हैं कि रात के टाइम पौधों के नीचे आप लोग ना सोएं, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन की डिफिशेंसी आ जाती है। ऑक्सीजन की डिफिशेंसी आने की वजह से आपको कई तरह की बीमारी का सामना पड़ता है। तो इसी वजह से हम प्लांट के नीचे नहीं सोते। अब ये ऑक्सीजन और CO2 यहाँ पे तीन तरीकों की वजह से, तीन ऐसे आर्गन है, ऐसे पार्ट्स है प्लांट के जिसकी वजह से ये एक्सचेंज होता है। सबसे पहला एपिडर्मिस। एपिडर्मिस क्या होता है? ये रूट, लीव्स और स्टेम का बाहर वाला आउटर कवरिंग है। फॉर एग्जांपल ये स्टेम है, क्या है? ये स्टेम। ये स्टेम के बाहर वाले जितनी भी एरिया होते हैं इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम एपिडर्मिस कहते हैं। अब इस बाहर वाले इलाके से, चाहे वो लीव्स होगा, चाहे वो रूट होगा, चाहे वो स्टेम होगा, इसकी वजह से ये एक्सचेंज कर लेते हैं। एक्सेस अमाउंट में CO2 और ऑक्सीजन का इनटेक और गिविंग आउट ऐसी एपिडर्मिस के थ्रू कर लेते हैं। सेकंड नंबर पे स्टोमेटा होता है। स्टोमेटा लोअर एपिडर्मिस में मौजूद है। ये MCQs है। लोअर एपिडर्मिस का क्या मतलब है? फॉर एग्जांपल ये एक लीव्स का स्ट्रक्चर अगर हम ड्रा करें, ये अपर एपिडर्मिस, ये लोअर एपिडर्मिस और ये दरमियान में मेसोफिल। तो यहाँ पे एक पोर लाइक स्ट्रक्चर, सुराख की तरह स्ट्रक्चर होता है
जो क्या कर लेता है, गैसेस एक्सचेंज कर लेता है, जो कभी ओपन होता है और कभी बंद होता है, कभी ओपन होता है और कभी बंद होता है। तो इस सुराख की वजह से गैसेस का क्या हो जाता है, तबादला हो जाता है प्लांट में। तो इसको हम क्या कहते हैं, स्टोमेटल रेस्पिरेशन या स्टोमेटा इसको हम कहते हैं। थर्ड नंबर पे होता है लेंटिसल। लेंटिसल किसको कहते हैं, वो प्लांट जिसके ऊपर बार्क होता है, क्या होता है, बार्क, तन्ना होता है, मतलब जिसको हम लकड़ी वगैरह जो बनने वाले हो चीज़ होते हैं वो, मतलब वो थोड़े मोटे वाले होते हैं, तो इसमें बार्क होते हैं। अब उस बार्क में स्पेशल किस्म के पोर होते हैं, स्पेशल किस्म के सुराख होते हैं, और वो इस सुराख से क्या कर लेते हैं, गैसेस एक्सचेंज कर लेते हैं। तो इस गैसेस एक्सचेंज को हम लेंटिकुलर एक्सचेंज कहते हैं, लेंटिकुलर गैसेस एक्सचेंज या लेंटिसल एक्सचेंज इसको हम कहते हैं। तो यहाँ पे एक स्पेशल पोर्क होते हैं जिसको हम लेंटिसेल कहते हैं, लेंटिसेल, जिसको हम क्या कहते हैं, लेंटिसेल। उस पोर की वजह से ये गैसों का तबादला कर देते हैं। तो इसी वजह से ये तीन तरीके हैं, ये तीन आर्गन है जिसकी वजह से प्लांट क्या कर लेता है, अपना गैसेस एक्सचेंज कर लेता है। इसमें बिल्कुल एनिमल की तरह, जिस तरह एनिमल में हम नोज रेस्पिरेटरी मुकम्मल सिस्टम होता है, इसमें इसी तरह मुकम्मल सिस्टम नहीं होता, लेकिन फिर भी ये स्टोमेटा, एपिडर्मस और इसके साथ साथ लेंटिसेल की